बच्चों, कल हम आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस। तो इसमें मैं आपको रूल बता रहा हूँ आज हु वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस। तो इसका रूल देखेंगे, बाय हुम का प्रयोग करेंगे प्लस न्यू हेल्पिंग वर्ब प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस शेष यदि है तो। अब आपको मैं बता दूं, कल भी मैंने बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें एस लगा होता है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लगा होता है तो इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं इज आर एम। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है तो इसकी पैसिव वॉइस हम बनाते हैं वाज वर से। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हु हेल्प्स मी, तो इसमें देखो ये हमारी हुई वर्ब हेल्प्स है, इसमें एस लगा हुआ है, मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस हम बनाते हैं इज आर एम से। तो हम क्या करेंगे, हु के नीचे लिखेंगे बाय हुम। हु के नीचे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बाय हुम। फिर हम देखेंगे ये हमारी हेल्प्स वर्ब है, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब आपको मैंने कल भी बताया था कि हमारे जो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट होता है बाय मी। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। तो आप देखो क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ है मी, तो जो मी लिखा हुआ है इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया आई। आई के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे एम, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हु टीचेज हिम। अब देखो ये हमारी हुई वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। टेबल में आप देखो हिम जो लिखा हुआ है, हिम का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही बनेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, हु टीचेज हिम, तो हु के नीचे हम लिख देंगे बाय हुम। फिर हम देखते हैं टीचेज में क्या लगा हुआ है एस, और एस जब लगा होता है तो वो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट एस या ई एस की पैसिव वॉइस हम किससे बनाते हैं, इज आर एम से। तो आप क्वेश्चन में देखो यहाँ पर एस लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, तो इसकी पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो इज आर एम से बनाएंगे। तो ये जो हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ हिम। अब जब आप हिम का सब्जेक्ट बनाओगे तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है ही, और ही क्या होता है सिंगुलर होता है। और सिंगुलर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग करेंगे। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, टोट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु कॉल्स यू, तो हु के नीचे हम क्या लिख देंगे, बाय हुम लिखेंगे, क्योंकि हमारा नियम क्या है, जब हम हु वाले वाक्य की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम हु के नीचे बाय हुम का प्रयोग करते हैं। फिर हमारी वर्ब हुई कॉल्स, कॉल्स में एस लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस इज आर एम से बनाते हैं। ये वर्ब हुई कॉल्स, इसके बाद आया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, और प्लूरल यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर। फिर हम इस यू का बना लेंगे सब्जेक्ट। देखो ये यू सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हुआ यू, और ये यू ऑब्जेक्ट हुआ तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा यू। तो हम यू के अकॉर्डिंग आर का प्रयोग करेंगे और फिर काल की थर्ड फॉर्म काल लेंगे। मैंने यहाँ पे भी बताया आपको, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, ही सी सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं, यू वी दे प्लूरल के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। देखो ये टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म की, तो वो वाज वर से बनती है। इसका रूल देखो, आई ही सी सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, यू वी दे प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो हु हेल्प्ड मी, तो हु की पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे इसके नीचे, बाय हुम लिख देंगे। उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अब चूंकि इसमें ईडी लगा हुआ है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई तो इसकी पैसिव वॉइस वाज वर्ब से बनाएंगे। ये वर्ब है, वर्ब के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट मी। मी का आप सब्जेक्ट बनाओ, मी का सब्जेक्ट आप देखो टेबल में देखिए। आप टेबल में मैंने बताया था आपको कि मी का क्या लेते हैं, मी का लेते हैं आई। जब आप मी का आई लेंगे, और आप यहाँ पे नियम में देखो
आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वाज। मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु कॉल्ड देम, हु के नीचे क्या लिखेंगे, बाय होम लिख देंगे। आगे चलो, वर्ब, ये वर्ब है हमारी, वर्ब में लगा हुआ है ईडी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस हम बनाते हैं वाजवर से। ये वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट देम, देम का सब्जेक्ट होता है दे के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, वर लेंगे, क्योंकि लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पे देखो, इसमें आप देखो यू वी दे के साथ लेंगे वर, तो ये हमने वर लिख दिया। देम का आप सब्जेक्ट बनाइए, दे हो जाएगा, काल की फॉर्म जो होती है थर्ड फॉर्म वो कॉल्ड होती है। तो ये बच्चों थी हु वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस। चूंकि एक्सरसाइज में हु वाले वाक्य के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो इसकी एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चूंकि परीक्षा आ रही है तो आप अच्छे से तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।